हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज से ही मैं आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कराने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस मात्र 2-3 महीने में इसकी वैकेंसीज आ जाएंगी। तो दोस्तों, क्या है कि आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के सिलेबस कुछ लॉन्ग है, तो दोस्तों उतना कवर नहीं हो पाएगा। जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करना आप जाएंगे तब। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना 3-4 महीने पहले से ही इसकी प्रिपरेशन कराया जाए, ताकि आप तैयारी एक बेहतर अच्छे ढंग से कर पाएं और एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएं। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस का पूरा ऑल सब्जेक्ट जो भी पूछा जाता है वो सारा कंप्लीट मैं आपको करा दूं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों, आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस, देखिए दोस्तों, सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। जैसे कि आर्मी, जीडी में आपका अगर मैथ पूछ रहा है तो मैथ आपका यूपी पुलिस में भी पूछता है। दूसरा बात कर लूँ, रीजनिंग एक ऐसा रोल प्ले करता है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, और काफी बड़ा सिलेबस भी इसका है। तो रीजनिंग आपका आर्मी, जीडी में भी पूछेगा और रीजनिंग आपका यूपी पुलिस में भी पूछेगा। तीसरा सब्जेक्ट की बात कर लूँ, जीके जीएस, तो ब्रॉड चीज है, ये तो सब में कॉमन रहता है। तो जीके जीएस भी पूछने वाला है आप लोगों को। और चौथा, जीएस में ही साइंस दोस्तों आता है। चलिए इसको अलग कैटेगरी में रख देता हूँ मैं। तो साइंस भी एक बेहतर रोल प्ले करेगा आपका। ठीक, तो मैथ हुआ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस हुआ, और एक शेष बच जाता है आपका जीडी में इंग्लिश। और आपका छठे बात पर कर लूं, हिंदी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हिंदी आपका इन दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं एक बात कि यहाँ पे जो हम लोग आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए पढ़ेंगे तो वो मैथ आपका सेम होगा। उस कैटेगरी से दोस्तों हम लोग ऐसा 0 से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप आर्मी, जीडी के भी मैथ आसानी से लगा पाएंगे और यूपी पुलिस के भी लगा पाएंगे। तो आपके मैथ जो चलेंगे दोस्तों वो सेम चलेंगे, दोनों के लिए अनिवार्य रहेगा, क्योंकि मैं वो सारा कवर करने की कोशिश करूंगा सभी मैथ। और रीजनिंग की बात भी वही चीज है, जो रीजनिंग में पूछेगी उसी में पूछेंगे, सिर्फ थोड़ा डिफरेंट होता है, वो सारे लेवल्स में कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो रीजनिंग यहाँ पे हुआ, और जीके जीएस भी चलेंगे आपके, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री व जियोग्राफी हुए, और सारे चीजें जो भी हो अच्छी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा दोस्तों आप लोगों को। और साइंस भी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे आप। और दोस्तों, जो इंग्लिश बचा है, देखिए इंग्लिश जो होता है आर्मी, जीडी में अगर आप अच्छी पोस्ट पे रहना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ी आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको उसमें इंग्लिश भी पूछा जाता है। तो इसलिए ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश तो पूछे नहीं जाते हैं, बेसिक ग्रामर ही पूछे जाते हैं। सारे सिलेबस में डिस्कस करूंगा आप लोगों को। तो अब मैं इंग्लिश भी पढ़ाने वाला हूँ, ओनली फॉर किसके लिए होगा, आर्मी, जीडी के लिए होगा, वो भी अच्छी पोस्ट के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस में पूछेगा नहीं। तो मैं अगर कोर्स पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ तो इंग्लिश को छोड़ नहीं सकता दोस्तों, इंग्लिश भी आपको इसमें कराऊंगा। और दोस्तों, हिंदी इसमें आप लोग बहुत बेहतर अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ और साइंस, जीके जीएस, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। और एक टीचर हमारे बहुत बेहतरीन टीचर हैं हिंदी के, वो आपको एक हिंदी के एक संपूर्ण अच्छी सिलेबस लेकर आएंगे, जो अगर उनसे आप हिंदी पढ़ लेंगे तो आप आर्मी, जीडी, यूपी पुलिस और अन्य एग्जाम भी आप क्वालिफाइड कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चैनल पे, सम्राट एकेडमी पे, आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए जो ये सिलेबस हैं सारे कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों। तो आज से ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको एक बेहतर सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे और आप एग्जाम को क्रैक कर डालेंगे। तो डेली बाय डेली दोस्तों आपको पढ़ना है, हमेशा आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। तो जैसे मैथ आपको सिलेबस कंप्लीट होता है, तुरंत में इंग्लिश का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस सारा 2-2, 3-3 दिन बाद आपका सारा कंप्लीट कराता रहूंगा। तो दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो ये मत सोचिएगा कि इंट्रोडक्शन में कुछ बताऊंगा नहीं दोस्तों, कुछ चीजें मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा। तो ये चीज रहा दोस्तों आपके सिलेबस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किसमें क्या पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, और मैं बात कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम के बारे में बात मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे टाइम दिया, इसे नोट आप कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चलने वाली है दोस्तों। तो शाम को 4:30 बजे, शाम को रेगुलर 4:30 बजे आपका मैथ का वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। वहां से आप मैथ का कोर्स पढ़ें और अपना नोट्स आज से ही बनाना चालू करें दोस्तों, ठीक है।
और सुबह 10 बजे चलेंगे आपके रीजनिंग के चैप्टर। सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग मिल जाएगा, वहां से आप उन कोर्स को कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए दोस्तों। तो सुबह 10 बजे रीजनिंग और शाम को 4 बजे मैथ। और कुछ चैप्टर बीतते हैं तो तुरंत में दोस्तों आपका जीके जीएस साइंस और हिंदी का लेकर आता हूँ। फिलहाल आप कुछ दिन तक चलने दीजिए, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यही दो सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आपका कमांड बन जाएगा, तो आप काफी हद तक एग्जाम को क्रैक करने में सहमति हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह टाइम नोट कर लीजिए। और दोस्तों मैं मैथ के बारे में बात कर लूँ, शाम को 4 बजे आज मैथ की क्लासेस मिलेंगी आपको। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ आपको जानकारी दे दूं। देखिए मैथ में क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला नंबर पे दोस्तों आपका परसेंटेज। परसेंटेज में तो दोस्तों ये होता है प्रतिशत। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। देखिए यही आपका मैथ का पूरा बेस है। अगर दोस्तों परसेंटेज आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप काफी हद तक मैथ को पकड़ लेंगे और समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस बेस पे ही सारे क्वेश्चंस आपके लगेंगे। तो परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत काफी रोल प्ले करेगा मैथ में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, परसेंटेज। ठीक है, और दोस्तों दूसरा बात कर लूं चैप्टर की, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर दोस्तों, इस चैप्टर से काफी हद तक क्वेश्चन आते हैं आपके आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस। ठीक है, जो भी आर्मी, जीडी, यूपी पुलिस के जिस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा। नहीं तो दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल भी मैथ पूछता है, लेखपाल में भी मैथ पूछता है और अन्य एग्जामों में मैथ पूछता है, तो उनकी कुछ लेवल्स अलग होती हैं। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ स्पेशल फॉर आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के हैं, उस बेस पे ही मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों दूसरा चैप्टर आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये दो चैप्टर। और तीसरे चैप्टर की बात कर लूं दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका एवरेज। एवरेज मतलब दोस्तों औसत। देखिए ये जो चैप्टर्स मैं नेम लिखवा रहा हूं ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन पे आप कमांड बन जाते हैं ये सारे चैप्टर पे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और चौथे दोस्तों अगर बात कर लूं तो वो होता है रेशियो। देखिए दोस्तों रेशियो एक बड़ा चैप्टर है, सिर्फ आपको बस रेशियो लिखा है सिलेबस में। रेशियो में क्या क्या आता है दोस्तों वो आप जान लीजिए। रेशियो मतलब होता है दोस्तों अनुपात। रेशियो में देखिए किस कैटेगरी के सवाल पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करता हूं आपको। देखिए रेशियो में फर्स्ट चैप्टर आपको इसमें भी सम्मिलित हो जाता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दोस्तों साझेदारी। ये भी दोस्तों जो साझेदारी अलग चैप्टर का नाम है लेकिन आपका रेशियो मेथड सही लगता है तो रेशियो की कैटेगरी में मैं भी उस चैप्टर को डिस्कस करूंगा, साझेदारी। और दूसरा दोस्तों अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आपका मिक्सर भी उसी का पार्ट है आपका रेशियो का। मिक्सर मतलब दोस्तों क्या होता है, मिश्रण। मिक्सर मतलब मिश्रण। और दोस्तों रेशियो की बात मैं कर लूं तो पाइप एंड सिस्टम, इसके मतलब दोस्तों होता है पाइप एवं टंकी। देखिए इससे भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके रेशियो मेथड से ही है। तो रेशियो चैप्टर में दोस्तों इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों टाइम एंड वर्क भी, टाइम एंड वर्क भी आप रेशियो के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। समय और कार्य, समय और कार्य। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है वो भी रेशियो के मेथड से ही होता है, वो होता है एज, आयु संबंधित प्रश्न। तो इतने सारे जो चैप्टर मैंने डिस्कस किया तो ये सारे चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथ में। तो अगर ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैंने ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की बात किया और बहुत चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इतना पहले मैं कवर कर लूंगा, इसके बाद और सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों एक जो है उस सिलेबस की बात कर लूं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, देखिए यूनिटरी मेथड क्या होता है दोस्तों, आप सोचेंगे यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो यूनिटरी मेथड में होता है एकक नियम। देखिए ये सबसे मैथ का सबसे बेसिक फार्मूला होता है एकक नियम।
जैसे हम लोग छोटे क्लासों में लगाते हैं। तो दोस्तों एक एक नियम इस मैथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर इस नियम को जानते हैं तो सारे जो मैथ के चैप्टर्स में लिखा हूँ उसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्लास था, आज मैंने इससे बात किया सिलेबस के बारे में, और मैं आप कुछ को बता भी देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ यूनिटरी मेथड क्या होता है, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। और दोस्तों तो इतनी सारी चीजें हैं। और दोस्तों जो मेन चैप्टर है उसमें तो मैं भूल ही गया हूँ, यहाँ पे उसे नोट कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि इससे तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस है। और रेशियो में दोस्तों एक चीज आता है, उसे भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वॉल्यूम एंड एरिया एंड वॉल्यूम। आपका आयतन और क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल। प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ और हानि। ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग बाय का सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपका पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप घबराए नहीं, ये सारी चीजें सिलेबस के बारे में थी। इतना सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो इसके बाद और सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं इसे रिमूव करता हूं और आज इंट्रोडक्शन क्लास में आपको कुछ बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे रिमूव करते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, यूनिटरी मेथड। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है दोस्तों। कल से मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज मैं यूनिटरी मेथड भी बता देता हूं कि किस प्रकार की क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये सबसे मैथ का बेसिक नियम होता है। यूनिटरी मेथड में तो दोस्तों होता है एकक नियम। क्या होता है? एकक नियम, ठीक है। एकक नियम तो दोस्तों होता है कि एक आपका यूनिट का वैल्यू निकाला जाता है इसमें। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ आसानी से पढ़ने के लिए। अगर मैं कह दूं कि 20 रुपया में अगर मुझे 80 चॉकलेट मिलती है, बात समझिएगा। अगर मैं कह दूं कि 20 रुपया में मुझे 80 चॉकलेट मिलती है, तो आप मुझे बताइए कि 1 रुपया में कितनी चॉकलेट मिलेगी। 20 रुपये में 80 चॉकलेट मिलती है, तो 1 रुपया में कितने चॉकलेट मिलेंगी? तो दोस्तों आप कहेंगे कि 1 रुपया में आपका 80/20, तो कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, मतलब 1 रुपया में कितने चॉकलेट मिल गया आपको? 4। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड, एकक नियम। एक जो मात्रा की वैल्यू होती है यूनिट की, वही हम जो निकालते हैं वैल्यू, उसी को बोलते हैं एकक नियम। तो देखिए 1 रुपया का कितना निकल गया? 4 चॉकलेट। अगर अभी क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि चलिए तो दोस्तों हमें ये बताइए कि 150 रुपये में मुझे कितने चॉकलेट मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि 150 रुपया में कितने चॉकलेट मिलेंगे, तो 20 रुपया में 80 चॉकलेट, तो 1 रुपया में 4 चॉकलेट। तब 1 रुपया में 4 चॉकलेट मिले हैं दोस्तों, तो 150 रुपया में कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो 150 गुणे 4, 15 चौको 60, कितने मिल जाएंगे? 600 चॉकलेट आपको मिल जाएंगे। तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिटरी मेथड किसे कहते हैं। तो यही सबसे बेसिक रूल होता है दोस्तों। और आगे मैं बात कर लेता हूं कि और किस प्रकार की क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें जो आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो टाइम मैं फिक्स किया हूँ इस टाइम से आप तक वीडियो तुरंत पहुंचे, आप उसकी प्रिपरेशन कर पाए। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार के और क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन आपसे ले लूं कि 20 मीटर रस्सी, बात को समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है 20 मीटर रस्सी को 50 रुपए में, 20 मीटर रस्सी को 50 रुपए में खरीदे हो। बात को समझिएगा कि 20 मीटर रस्सी तब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो 20 मीटर रस्सी मैंने कितने रुपए में खरीदा? 50 रुपए में। 20 मीटर रस्सी मैंने 50 रुपया में खरीदा, तो बताइए कि 150 मीटर रस्सी मैं कितने रुपए में खरीदूंगा? देखिए ये सवाल क्वेश्चन आपसे इस तरफ पूछेगा कि 20 मीटर रस्सी मैंने 50 रुपया में खरीदा, तो 150 मीटर रस्सी कितने रुपए में खरीदूंगा? तो वही यूनिटरी मेथड दोस्तों लगाना है आपको कि 20 मीटर रस्सी तब मैं 50 रुपया में खरीद रहा हूं, तो 1 मीटर रस्सी की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 50/20। यहां से कितना निकल जाएगा आपका? 5/2। 5/2 रुपए में मुझे 1 मीटर की रस्सी मिलेगी। 0 से 0 कैंसिल, 5/2 ही बचा। तब 1 मीटर में आपका 5/2 रुपया में खरीद रहा हूं, तो वही पूछ रहा है दोस्तों। तो बताइए कि 150 मीटर में कितने रुपए में खरीदूंगा? तो सिंपली 150 मीटर पूछा है कि 150 मीटर कितना में खरीदूंगा, तो 5/2 गुणा कर दीजिए आप, कितना का? 150।
तो कितना हो जाएगा यहाँ से आप इसे कटा सकते हैं। तो 2 7 14 और 2 5 10, 5 25, हाथ से लगा दो और 7 5 35, 2 37, 375 रुपए आप देंगे तो आपको दुकानदार 150 मीटर रस्सी देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों यूनिटरी मेथड में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो यूनिटरी मेथड दोस्तों इसी को बोलते हैं, ये मेरा मैथ का बेसिक होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यूनिटरी मेथड, और सिलेबस भी मैंने सारा डिस्कस कर लिया हूँ आर्मी जीडी और यूपी पुलिस का। तो दोस्तों अब कल से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, और परसेंटेज में जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था परसेंटेज को मैं एक बेहतर स्तर से आपको पढ़ाऊंगा, 0 से लेकर हाई लेवल तक। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को मालूम चल जाए कि इस चैनल पे स्पेशल फॉर आर्मी जीडी और यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और लगातार जब तक एग्जाम नहीं होंगे दोस्तों मैं इनका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराता रहूंगा, प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।